ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, किसी का मोहताज ना करे। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरी उनसे अपील है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आजकल मैं अच्छी वीडियो बना रहा हूँ। आजकल जितनी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सर्दी के फल, सर्दी की बीमारियाँ सर्दी की बीमारी का अहम इलाज, सर्दी की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली अहम ग़िज़ा, गरीबों की मछली, अलसी या फ्लैक्स सीड। अलसी या फ्लैक्स सीड जो होता है ये आम बाज़ार से मिल जाता है, लेकिन सिर्फ एहतियात की ज़रूरत यह है कि ताज़ा ये लिया जाए और इसको अगर आप भून के इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 दिन से ज़्यादा तक इस्तेमाल ना करें, फिर ये कड़वा हो जाता है। अलसी सीड जो है आम तौर पर इसे थोड़ा सा रोस्ट करके इस्तेमाल किया जाता है। अलसी सीड की अगर मैं केमिकल कंपोजिशन डिस्कस करूं तो ये एक पूरा 45 मिनट का लेक्चर मेरा इसकी कंपोजिशन पे आएगा। सबसे पहले बात इसके अंदर है ओमेगा 3 फैटी एसिड। मछली के एक चिमचे के अंदर 1 ग्राम मिलता है, लेकिन इसके फ्लैक्स सीड या अलसी के एक चिमचे के अंदर 1.5 ग्राम होता है, यानी ये गरीबों की मछली है। आज गरीबों की मछली अलसी के फ़ायदे मैं बताता हूँ। सर से पाँव तक इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसका अलसी का जो तेल है ये बालों के लिए इस्तेमाल होता है। बाल को शाइन पैदा करता है, बालों को मोटा करता है, गिरते हुए बालों को रोकता है। ये जुएँ और मुख्तलिफ किस्म की खुश्की का ये इलाज है। इसके अलावा हम चेहरे की तरफ आए तो चेहरे के लिए माशाल्लाह इसको थोड़ा सा पीस के पेस्ट बना के इसको रात को लगाते हैं। कील माह से छायाँ अलसी से ही दूर हो जाती है। अलसी का मिजाज गर्म तर है। मौत की तरफ आए तो मौत के अंदर बदबू जो लोगों के मुंह से निकलती है, ये बदबू को ख़त्म करती है अलसी भी। इसके अलावा मैदे के अंदर तेज़ाबियत, मैदे की अल्सर, इसका बेहतरीन हल अलसी है। मैं अलसी के खाने के तरीके भी आपको बताऊंगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि मैदे से आ जाए तो छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके जितने मामलात हैं, इनके अंदर ज़ख़म, इनके अंदर गैस का भर जाना अलसी खाने से निकल जाता है। अलसी जो है इसमें सबसे कीमती चीज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड है। अब मैं अलसी के बारे में आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताता हूँ। अलसी खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है। खून की शरियानें बिल्कुल अलसी खाने से साफ़ हो जाती है, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हुआ। दिल की जो मुतलका तकालीफ है, दिल के अंदर जैसे दिल की पल्पिटेशन, ये ठीक हो जाती है। बाएं तरफ का दर्द जो है इसके खाने से ठीक हो जाता है। दिल के ऊपर कोलेस्ट्रॉल या वाल्व बंद होने से कोलेस्ट्रिक अलसी खाने से ये ठीक हो जाते हैं। अलसी जो है मैंने बताया कि बच्चों को, छोटे बच्चों को आधा चाय वाला छोटा चिमचा भुनी हुई अलसी, ये अगर बच्चे ना खाएं तो थोड़ी सी शुगर मिला ली जाए इसके अंदर, ये बच्चों की ज़हनत बढ़ाती है, बच्चों का हाफजा तेज़ करता है और बच्चे इसे शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा ख़वातीन के चेहरे के अगर आप अलसी का आधा चिमचा तेल इस्तेमाल करें या अलसी चाय वाला छोटा चिमचा इस्तेमाल करें, ये ख़वातीन की जल्द को साफ़ करता है, जल्द से मैल शाइननेस पैदा करता है। इस तरह गिरते हुए बालों को भी ये रोकता है। अलसी के जैसे बारे में बता चुका हूँ कि यूरिक एसिड की वजह से कई लोग सर्दियों में अलसी इस्तेमाल करते हैं। यूरिक एसिड, गंठिया या जोड़ों का दर्द, छोटे जोड़ों का दर्द, बड़े जोड़ों का दर्द, अलसी खाने से औरतें भून के रख देती है। औरतों के जोड़ों के दर्द की ख़ास ये दवा है। आधा चिमचा सुबह या आधा चिमचा शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अलसी में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ जो उम्मुल इमराज़ है, 1 चिमचा सुबह और 1 चिमचा शाम भुनी हुई अलसी खाने से, पानी के ज़रिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी चबा के लोग खाते हैं तो ये कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। विटामिन के एतबार से जैसे मैं बता चुका हूँ, इसमें कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है,
कैल्शियम फास्फोरस हड्डियों का, मोहरों का, दांतों का ये इलाज है। जिनके दांत भुरभुरे हो रहे हैं, ये कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से इनमें रुक जाते हैं। जिनके मोहरों में गैप पा चुका है, ये मोहरों में गैप को दूर करती है। इसके अंदर तेल होता है, ये नमी पैदा करती है, जोड़ों के दरमियान चिकनाहट पैदा करती है। लिहाजा जोड़ों के मरीजों के लिए अलसी का एक छोटा चमचा चाय वाला सुबह और शाम पानी के साथ खाना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की वजह से ये पट्ठों का इलाज है। पट्ठों में खिंचा हुआ जाता है, पट्ठों में अकड़ा हुआ जाता है, खून पट्ठों में नहीं पहुंच सकता। अलसी खाने से ये आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाती है। शुगर के मरीज क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज नहीं होता, टाइप 2 शुगर का ये इलाज है। एक चमचा अलसी का सुबह और शाम टाइप 2 शुगर का इलाज है। ये क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम करती है, लिहाजा आपके ब्लड प्रेशर का भी ये इलाज है। ना ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, ना ये शुगर बढ़ाती है, बल्कि शुगर भी कम करती है और ब्लड भी कम करता है। ये मोटापे के लोग हैं, बहुत लोग आजकल मोटापे की वजह से परेशान है। एक दफ़ा मोटापा हो जाता है तो उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, उनका ये इलाज है। मोटापे वाले हजरात जो है उनके हार्मोनल बैलेंस ये कायम करती है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको ख़त्म करती है, गुड कोलेस्ट्रॉल बनाती है। तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरे के कील माह से छाया, बाज यूरेट की पत्थरी पैदा हो जाती है, यूरिक एसिड की पत्थरी पैदा हो जाती है, तो ये यूरिक एसिड की पत्थरी मसाने से और गुर्दे से निकालती है। जैसे मैं बता चुका हूँ, ये बड़ों का भी इलाज है, छोटों का भी इलाज है। छोटे बच्चे 10 साल से कम आधा चमचा उनकी वालिदैन इस्तेमाल करें, आधा चमचा सुबह, आधा चमचा शाम। अगर बच्चे ऐसे नहीं खाते तो उनमें थोड़ी सी मीठी चीज़ मिला लिया जाए। और बड़ों के लिए जो है एक चाय वाला चिमचा सुबह और एक चाय वाला चिमचा शाम नीम गर्म पानी से आप इस्तेमाल करेंगे। सर से पांव तक बीमारियां, ये अल्लाह ताला का सुपर फूड है। ये अलसी या फ्लैक्स सीड अमेरिका, बरतानिया में जहाँ ग़िज़ाई कमी के प्रॉब्लम है, वहाँ डॉक्टर जो है ये हिदायत करते हैं कि आपको अगर दूध नहीं मिल रहा तो आप अलसी के सीड इस्तेमाल करें। अगर आप फल नहीं खा सकते तो अलसी के सीड इस्तेमाल करें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कोई तकलीफ ना दे, कोई परेशानी ना दे। अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।